नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ऑपरेशन मिडनाइट की बात अब कर लेते हैं। शाम ढलने के बाद सड़कों पर कितनी सुरक्षित होती हैं बेटियां, ये जानने के लिए न्यूज 18 ने किया बेटियों की सुरक्षा पर देहरादून में बड़ा रियलिटी चेक। ऑपरेशन रात अकेली है। रात को सड़क पर अकेली लड़की। राजधानी देहरादून में सबसे बड़ा रियलिटी चेक। रात को कितनी सुरक्षित हैं बेटियां? सड़कों पर अकेली निकल पड़ी न्यूज 18 रिपोर्टर। सड़कों पर जाम छलक रहे थे। वो लड़की को अकेला देख घूरने लगे। लड़की देख उसने स्कूटी रोक दी। बस स्टैंड पर अकेली लड़की, देखिए फिर क्या हुआ। एक शख्स ने स्कूटी रोकी और इंतजार करने लगा। बाइक वाला बगल में आकर बैठ गया। वो लिफ्ट देने के लिए कहने लगा। मना करने पर भी वो पीछा करता रहा। हैं? वो तो गुपचुप पानी जाना है। हैं? नहीं, मैं बस विक्रम का वेट कर। हैं? नहीं, मिल जाएगा, वेट कर लेते। लड़कियों ने कहा वो सेफ नहीं है। हाँ, बढ़ तो रही है, बट ये कि अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है वहीं से साइड हो जाओ। मुझे लगता है डर रात में ट्रैवल करना थोड़ा बहुत लगता है। मतलब घर से एक पहले से ये चीजें सिखाई रहती है कि थोड़ा बहुत बाहर कम निकलो, तो फिर एकदम से बाहर आना फिर बहुत वो होता है। कई लोग अकेली लड़की देख गाड़ी स्लो कर देते हैं। न्यूज 18 ने राजधानी देहरादून में किया है बड़ा रियलिटी चेक। अंधेरा होने के बाद सड़कों पर कितनी सुरक्षित हैं बेटियां? जो लड़कियां रात को ऑफिस से घर पहुंचती हैं या बाजार से अकेली लौटती हैं, वो खुद को सड़कों पर सेफ महसूस करती हैं या नहीं? हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 रिपोर्टर भारती सकलानी अकेली सड़कों पर निकल पड़ी। दूर से हमारा कैमरा रिपोर्टर पर नजरें जमाए हुआ था। हर हरकत कैमरे में कैद हो रही थी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि देहरादून के 5 इलाकों में हमने रियलिटी चेक किया और जो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। लड़की को अकेला देख कई लोगों ने गाड़ी रोकी और मुड़ मुड़ कर उसे घूरने लगे। लड़की को बस स्टैंड पर अकेला देख कई लोगों ने लिफ्ट भी ऑफर की। हैं? नहीं, मैं बस विक्रम का वेट कर। हैं? नहीं, मिल जाएगा। इस दौरान हमें सड़क पर कहीं भी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं दिखाई दी। कई लड़कियों ने बताया कि वो सुरक्षित नहीं है। हम आपको दिखाएंगे देहरादून की सड़कों पर हमारे रिपोर्टर के साथ क्या हुआ। देहरादून के 5 इलाकों में हमारी सबसे बड़ी पड़ताल की पूरी कहानी, बस देखते जाइए। जी हाँ, तो उत्तराखंड निर्माण के 22 साल के इतिहास में अपराध के आंकड़े बताते हैं कि कैसे देवभूमि में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा। महिला सुरक्षा के दावे और आंकड़ों में कोई मेल नहीं है। सिस्कियों के अंत की कोई सीमा नहीं नजर आती दिख रही है। बहरहाल न्यूज 18 की टीम ने जब महिला सुरक्षा के दावों का रियलिटी चेक किया तो राजधानी में ही दावों
दावे जो थे वो दम तोड़ते नजर आए। पिछले कुछ सालों में क्राइम का ग्राफ जिस तेजी के साथ बढ़ा है, अंकिता मर्डर केस जैसे केस भी हम सब के सामने आए हैं। उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम रियलिटी चेक कर रही है कि आखिरकार ईव टीजिंग की जो घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं वहां पर पुलिस की किस तरह से चौकसी रहती है। इसलिए देहरादून के अलग अलग इलाकों में आज हम निकल रहे हैं रात के समय और देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी सेफ है राजधानी। परेड ग्राउंड, शाम 6:45। जी हाँ, महिला सुरक्षा के दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी के 5 बड़े इलाकों में हमने अपना सफर शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने शुरुआत की परेड ग्राउंड के पास से, जहां भले ही इन दिनों मेला लगा हो, लेकिन उसके बावजूद यहां बीच सड़क पर जाम छलक रहे हैं। रास्ते ही मैखाने बन गए हैं। खैर, जब हम यहाँ सड़क पर ऑटो का इंतजार कर रहे थे तो कई लोग यहाँ अकेला पाकर घूरते भी नजर आए। अब इन बुजुर्ग को देखिए जो बार बार यहाँ अपनी स्कूटी को रोककर कुछ कहने की कोशिश करने लगे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ बीच सड़क पर ही लोग शराब पीते नजर आए। गढ़ी कैंट, शाम 7:15। हमारा दूसरा पड़ाव था गढ़ी कैंट का इलाका। सुनसान रास्ते पर बंद शीशे वाली गाड़ियां तो फर्राटा भर रही थी, लेकिन सवारी गाड़ियों का नामो निशान तक नहीं था। पैदल सफर के दौरान सुनसान रोड पर एक स्थानीय महिला मिली जो खुद भी परेशान थी। बातों बातों में उसने बताया कि भले ही ये इलाका कैंट का हो, लेकिन रात में यहाँ सफर करना बहुत मुश्किल होता है। सुरक्षा के दावे यहाँ दम तोड़ते नजर आते हैं। खैर, रियलिटी चेक का सिलसिला आगे बढ़ा। बुद्धा चौक, रात 8:10। देहरादून का बुद्धा चौक इलाका तो बिल्कुल सेफ नहीं दिखा। महिला सुरक्षा के दावे बेमानी दिखे। यहाँ बस स्टैंड पर अकेली महिला को देख एक स्कूटी सवार ने अपनी स्कूटी रोकी और 10 मिनट तक वहाँ रुका रहा, मानो उसके इंतजार की सीमा खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसे किस बात का इंतजार था ये तो समझ से परे है। बहरहाल इस इंतजार के बीच अचानक से उसी बस स्टैंड पर एक दूसरा बाइक सवार आ जाता है जो काफी देर तक वहां रुका रहा, बात करने की कोशिश में जुटा रहा। लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने ऑटो बस को लेकर उससे जानकारी मांगी तो उसकी दरियादिली का समंदर उमड़ पड़ा और वो खुद ही उसे उस इलाके में छोड़ने की बात कहने लगा। लेकिन ऐसी मदद के लिए न्यूज़ 18 की रिपोर्टर ने साफ मना कर दिया और जब वो पैदल ही आगे बढ़ी तो बाइक सवार उसे फॉलो करता हुआ पीछे से आ गया। ये घटना भी इस बात की तस्दीक करती है कि बुद्धा चौक का इलाका भी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। सुरक्षा की पड़ताल का कारवां फिर आगे बढ़ा। गुपचुप पानी जाना है। हाँ? नहीं, मैं बस विक्रम का वेट कर। हाँ? नहीं, मिल जाएगा, वेट कर लेते। वसंत विहार, समय रात 9:10। देहरादून का ये पॉश इलाका है और नाम भी वसंत है, लेकिन इस इलाके में रात में सफर करना बेहद मुश्किल है। यहाँ शाम के समय कोई भी लड़की अकेले सफर नहीं कर सकती। ऑफिस से घर जा रही एक लड़की ने इस बात पर अपनी मोहर लगाई कि वो खुद कभी अकेले ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि उसे भी किसी तरह की अनहोनी का डर सताता रहता है। इसके लिए उसे या तो उसका साथी ड्रॉप करता है या वो अपने घर से किसी को बुलाती है, तभी घर जा पाती है। खैर, सुरक्षा के दावों की जमीनी हकीकत का अगला पड़ाव। प्रेम नगर, समय रात 9:30। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में सफर कर रही जो लड़कियां हमें मिली, उनका कहना है कि विक्रम में ट्रैवल करना वैसे तो सुरक्षित है, लेकिन पिछले दिनों में हुई घटनाओं से वो परेशान हैं।
जिस कारण से वो भी अकेले सफर करने से बचती है। हाँ बढ़ तो रही है, बट ये है कि अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है वहीं से साइड हो जाओ, मुझे लगता है। मतलब घर से एक पहले से ये चीज़ें सिखाई रहती है कि थोड़ा बहुत बाहर कम निकलो, तो फिर एकदम से बाहर आना फिर बहुत वो होता है। यानी इस पूरे रियलिटी चेक में एक बात तो साफ हो गई है कि अपनी सुरक्षा के लिए आपको खुद ही सतर्क रहना होगा, और अगर आप थोड़ी भी अलर्ट नहीं रहेंगे तो कोई भी बड़ी घटना आपके साथ घट सकती है। न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में हमने ये पाया कि कुछ इलाके वाकई में ऐसे हैं जहां पर अगर आप सफ़र करते हैं तो सेफ बिल्कुल भी नहीं है। ईव टीजिंग की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जब भी आप रात के समय ट्रैवल करें तो अपनी सुरक्षा का खास तौर पर ध्यान रखें। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियार। तो उत्तर प्रदेश के हर शहर से डेंगू के केस बढ़ने की खबरें आ रही हैं। प्रशासन भले लाख दावे करे, लेकिन हकीकत ये कि डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए उत्तर प्रदेश के शहरों से डेंगू की ग्राउंड रिपोर्ट। डेंगू के डंक से उत्तर प्रदेश परेशान है। बीते 3 दिनों में यूपी में 2000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी है। प्लेटलेट्स मिलना बेहद मुश्किल हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों से डेंगू की ग्राउंड रिपोर्ट। कानपुर में डेंगू का कहर जारी है। प्रशासन के मुताबिक यहाँ आंकड़ा 450 को पार कर गया है, लेकिन हकीकत ये है कि उर्सला अस्पताल, हेलेट अस्पताल और निजी अस्पतालों को मिलाकर हजारों की संख्या में मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं। 70 हॉटस्पॉट मोहल्ले चिन्हित किए गए हैं जहां पर डेंगू का लार्वा मिला है। गाजियाबाद को एक बार फिर डेंगू ने अपनी जद में ले लिया है। यहाँ आज तक कुल 652 एक्टिव मरीज हैं। लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में डेंगू वार्ड बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कल ही गाजियाबाद आए थे और गाजियाबाद की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के निर्देश भी दिए। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद एक बार फिर डेंगू की जद में है। अगर बात की जाए गाजियाबाद में कुल एक्टिव पेशेंटों की, तो डेंगू के तकरीबन 600 एक्टिव पेशेंट हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही संयुक्त जिला चिकित्सालय में। यहाँ पर आप देख सकते हैं शासन एवं प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं। जो डेंगू पेशेंट हैं उनको यहाँ एडमिट किया गया है, साथ ही उन्हें दवाई भी दी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर मच्छरदानियाँ भी लगाई हुई हैं। कुछ पेशेंट के जो तीमारदार हैं वो मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। और जानना चाहूँगा, आपके कोई यहाँ पर एडमिट है? बेटा है मेरा जी। तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? फिलहाल सब सही है। सब सही है? हाँ जी। जी। दवाई ववाई सब ठीक है? सब बढ़िया मिल रहा है इस समय। जी बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पर पेशेंट हैं, ये इनके बेटे हैं जो कि डेंगू से पीड़ित हैं। कितने दिन से आप बीमार हैं भैया? 3 दिन हो गए मुझे, पर अब आराम है। अब आराम है। डॉक्टर की टीम पूरा तरीके से आती है? धीरे पूरा काम कर रही है। गोरखपुर में भी डेंगू का कहर जारी है। जिले में 200 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं। शहर में हजारों की संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हैं। शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पूरा का पूरा परिवार बुखार से पीड़ित है। जिले में डेंगू के डंक से 200 से अधिक लोग पीड़ित हैं, तो वहीं वायरल फीवर से शहर के कई मोहल्ले बुरी तरीके से प्रभावित हैं। स्थिति ये है कि एक घर में कई मरीज हैं। सीएमओ का कहना है कि वायरल सीजन चल रहा है। लोग अगर बुखार आता है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल आएं, वहां पे दिखाने के बाद ही अपना इलाज करें और घर पर। आजमगढ़ में डेंगू से हालात खराब हो रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा संकट है प्लेटलेट्स की कमी। जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में पिछले 1 महीने में 10 गुना प्लेटलेट्स की मांग बढ़ी है, जिससे ब्लड बैंक के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाकर 24 घंटे प्लेटलेट्स बनाने का काम चल रहा है। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।